अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इस अमल को पूरी तवज्जो और यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी पसंद की शादी हो या उनका दिल चाहता है कि हमारी शादी फलां जगह हो, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आप इस अमल को किसी को मनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने घर में कोई बात मनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं जाना है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आपने इस आयत मुबारका को पढ़ के किसी मीठी चीज पर दम करके उस शख्स को खिला देनी है जिससे आपने बात मनवानी है। ये अल्लाह तुबारक व तआला की पाक कलाम का वजीफा है। बहुत ही ताकतवर वजीफा है, बहुत ही पावरफुल वजीफा है। आप इस वजीफे को लाजम करें और याद रखें, इस वजीफे को आपने जायज मकसद के लिए करना है, नाजायज मकसद के लिए हरगिज भी नहीं करना। ये नहीं करना कि जिस बात में वालिदैन की इज्जत जा रही है आपने वही काम करना है, ऐसा आपने हरगिज भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि ये अल्लाह की पाक कलाम का वजीफा है और अल्लाह तुबारक व तआला की पाक कलाम का इस्तेमाल बस जायज मकसद के लिए किया जाता है, जायज मुकासद के लिए, जायज हाजात के लिए किया जाता है। तो इस वजीफे को आपने जायज मकसद के लिए करना है और आप इस वजीफे को उस शख्स के लिए कर सकते हैं जिसको आपने मनाना है। कुरान पाक की एक सूरत है जो कि बहुत ही मशहूर सूरत है और इस सूरत को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है, वो है सूरह यासीन। और सूरत यासीन की आयत नंबर है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। उस आयत मुबारका को पढ़ के आपने चीनी पर दम करके और उस शख्स को खिलाकर अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद जब भी आपको टाइम मिले आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी आपके पास जब फजर का वक्त होता है तब से लेकर इशा की नमाज अदा करने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। जो लोग इशा की नमाज के बाद नहीं कर सकते वो तहज्जुद के टाइम भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तो आप इस अमल को जब भी आपका दिल करे, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने सूरत यासीन की आयत नंबर 9 को 1000 मर्तबा पढ़ के किसी मीठी चीज पे दम करके वो चीज उस शख्स को खिला देनी है जिससे आपने कोई बात मनवानी है। इसके अलावा अगर घर वालों में से कोई नहीं मान रहा तो इस वजीफे को करके मीठी चीज पर दम करके घर वालों में से किसी को खिला दें जो आपकी बात नहीं मान रहा। इंशाअल्लाह बफजले खुदा वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि कुरानी सूरतों में, कुरानी आयतों में बहुत ही ताकत होती है। तो आप इस अमल को जरूर करें। ये बहुत ही बाबरकत और मुजरब अमल है और आजमाया हुआ अमल है। सूरत यासीन की आयत नंबर 9 को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस आयत मुबारका को आपने 1000 मर्तबा पढ़ के किसी मीठी चीज पर दम कर लेना है। अव्वल आखिर आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी बहुत ही मुजरब है। अगर आप इस अमल के अव्वल आखिर 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के इस अमल को करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। वजीफा करने के अव्वल आखिर में जब आपने 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है तो 110 रहमतें शुरू में हो गई,
110 रहमतें आखिर में होगी। और जब रहमतों ने दुआओं को आगे पीछे से जकड़ लेना है, पकड़ लेना है, तो फिर वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी। वो अर्श तक आपकी दुआ जाएगी और फरिश्ते आपकी दुआ पे आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर नेक दिली मुराद को पूरा करेगा, हर नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करेगा। और खास तौर पे आप इस अमल को, इस वजीफे को पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि कोई ऐसा अमल बता दें कि हम पसंद की शादी कर लें, और वो हो भी जायज तरीके से, निकाह के जरिए हो। तो आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ये अमल बहुत ही बाबरकत है। जायज तरीके से आपकी शादी होगी, निकाह होगा। आप इस अमल को तब तक करते रहें जब तक वो अगला इंसान मान ना जाए। तो ये थी कुरानी अमल, कुरानी वजीफा करने की फजीलत और बरकत और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे और हमें हलाल और हराम में पहचान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।